आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया, न्यू फियर अनलॉक्ड, ये बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है। ये एक अवेयरनेस लेक्चर आप देख सकते हो। ये हालात क्या है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है और इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, सब जगह ये न्यूज़ है। और मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। नोएडा में एक आदमी रहता था, उसकी टॉयलेट सीट फट गई। अब कैसे फटी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा डार्क साइकोलॉजी का कोर्स इस समय इस पे ऑफर चल रहा है। और एक दिन हमने बस आज के लिए ऑफर और एक्सटेंड किया है। पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करेंगे, 500 रुपये का ये कोर्स मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बताया है कि कैसे आप मैनिपुलेट होने से बच सकते हो और दूसरों को पॉजिटिव तरीके से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अजीब व गरीब इंसिडेंट देखने को मिला है। एक आदमी जो नोएडा में रहता था, सुबह सुबह उठा, सुबह ही उठेगा भाई, जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ लोग दोपहर रात में भी उठते हैं। सुबह उठेगा तो प्रेशर बन जाता है, तो भागा वो टॉयलेट में। अब जैसे ही टॉयलेट में गया, वो सेक्टर 36 की घटना है और कुछ दिन पहले की घटना है। जैसे ही टॉयलेट में गया, उसने टॉयलेट कर ली, उसने अपना सब कार्यक्रम कर लिया और उसके बाद उसने फ्लश टक से नीचे किया, फटाक से धमाका होता है, ठीक है। और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, टॉयलेट सीट के चीथड़े उड़ गए, ठीक है। और ये आदमी भी मरते मरते बचा है। इसके चेहरे से लेकर पूरे शरीर में घाव, 35% बर्न्स आए हैं। भगवान की दया है कि जान बच गई, जान बची तो लाखों पाए। ये हुआ है आशु नागर। इसने सिर्फ और सिर्फ फ्लश को प्रेस किया था और वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट था ये। अब क्या, वेस्टर्न स्टाइल इंडियन स्टाइल से उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कमोड था और एकदम से लाउड ब्लास्ट होता है, आग लग गई। और फिर इससे पहले पिताजी जो है, जब पिताजी ने, सुनील प्रधान, उन्होंने बोला है, वो भागे, फिर इनको हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने बोला है कि भाई ना ही कोई हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले गए, क्योंकि ब्लास्ट क्यों होगा, या तो बम रख दिया हो तो ये तो होगा नहीं, कहीं से बम आ गया हो ये भी नहीं होगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसा तो नहीं कि बैटरी फट गई, तो बैटरी ऐसे थोड़ी ना फटेगी कि बैटरी है, कोई टाइम बम नहीं है कि फटेगा तो मतलब पूरा बाथरूम ही ले उड़ेगा, है ना। ऐसे तो फटेगी नहीं बैटरी। तो आखिरकार हुआ क्या, टेक रिलेटेड नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि शायद शॉर्ट सर्किट हो गया हो, बाथरूम में लाइट जला रही हो, ऐसा कुछ स्विच ऑन हुआ हो, शॉर्ट सर्किट हो गया हो, ये भी नहीं था एक्सप्लोजन में। और जब ब्लास्ट हुआ तो मैंने बताया ना कि उनके चेहरे और उनकी बॉडी पे काफ़ी बर्न्स आए हैं। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे इनको ले जाया गया और बोला कि 35% बर्न्स हैं। तो अब बात यह है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। इसका रीज़न है दोस्तों, मीथेन गैस। गटर में मीथेन गैस होती है, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, ये बहुत सारी गैसेज होती हैं। और ये गैसेज जो हैं ये अंडरग्राउंड होती हैं। अब इन गैसेस में आप देखा होगा वेंट्स लगे होते हैं, ताकि ये गैसेज जो है वो निकलती रहे, है ना, गैसेस निकलती रहें। अक्सर आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में बाथरूम जो है वो बाहर की तरफ होते थे, वेंटिलेशन होता था बाथरूम में, लेकिन अब जो मॉडर्न घर आ गए हैं उसमें वेंटिलेशन ही नहीं है बाथरूमों में। तो कई बार क्या होता है कि जब गैसेस बहुत ही ज़्यादा बंद, एकदम कोई उनको निकलने का मौका नहीं मिलता, प्रेशर बढ़ता जाता है, तो भाई वो फटेगा ही फटेगा, गैस है वो। जब प्रेशर बढ़ जाएगा, गैस निकल नहीं रही है, फटेगा वो। तो यही यहाँ पे पॉसिबली ये कॉज दिया जा रहा है कि ड्रेन जो है वो ब्लॉक्ड था, जो आपका नाला है वही ब्लॉक्ड था, जहाँ से जो मेन सीवर से कनेक्ट होता वो ब्लॉक था। अब ब्लॉक की वजह से वो जा नहीं रहा है, गैसेस बिल्डअप होती गई और फट गया यहाँ पे। क्योंकि कोई भी जो हाउस में, जो घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, सब बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे, एसी अच्छे से काम कर रहा था और कुछ भी ऐसा स्पार्क नहीं था। बट मीथेन की वजह से, CH4 फॉर्मूला होता है, मीथेन की वजह से ये पॉसिबल है। ये अभी हालांकि ये भी नहीं पता कि यही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, ये भी नहीं पता कि मीथेन से हुआ है कि किससे हुआ है, बट 90% यहाँ पे दे आर श्योर कि यही है। क्योंकि देखिए, बताया कि यहाँ ये बहुत बड़ा इशू है, एक यहाँ के लोकल रेसिडेंट ने ये बात बताई है कि ये जो ब्लॉक्ड ड्रेन है ना, नगर निगम ठीक है आता है, बट भैया उनको सफाई भी करनी चाहिए। और मैं देखता हूँ कि जैसे नाला है, लोग भी ऐसे बेवकूफ़ हैं कि वहाँ पे जाके कूड़ा फेंक देंगे, है ना, नाले में कूड़ा फेंक देते हैं तो ब्लॉक ही हो जाएगा। लोगों को भी थोड़ा सा सिविक सेंस होना चाहिए। तो पाइप जो हैं वो पुराने तो हैं ही हैं, लेकिन इनको सालों से क्लीन नहीं किया गया है।
आप समझ रहे हैं। और सीवर को क्लीन करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। कितनी लोगों की मौतें हो जाती हैं। बेजवाड़ा विल्सन तो बेचारे तब से लगे हुए हैं कि जो मैन मेड जो करते हैं ना आदमी, जो उतरते हैं, कितने लोगों की जान चली जाती 10-10, 20-20 रुपए के लिए, क्योंकि उनको घर चलाना होता है। तो कई बार बोला गया कि टेक्निकल असिस्टेंस दीजिए, रोबोट्स बनाइए, लेकिन अब वो धरा का धरा ही रह गया। तो फिलहाल आप यही मानिए कि यहाँ बहुत सालों से सफाई नहीं हुई थी पाइप की, और ये हर शहर की प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एक शहर की प्रॉब्लम नहीं है, ये लगभग हर शहर की प्रॉब्लम है कि पाइप चोक हो जाता है, सफाई होती नहीं है, गैस एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से लाउड एक्सप्लोजन होता है। और अगर घर की बात करें तो अगर बाथरूम वेंटिलेटेड है तो गैस जो निकल रही है वो गैस जो आ रही है वो बाहर निकल जाएगी। और अगर वो वेंटिलेटेड नहीं है तो भी, या प्लम्बिंग जो है वो भी क्लॉग्ड है, तो मीथेन बिल्डअप हो सकती है और उसके बाद एक्सप्लोजन हो सकता है। तो भैया थोड़ा सा चेक करा लें। बाकी बदबू से भी आप पता लगा सकते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जो ओल्डर या फिर निगलेक्टेड सीवेज सिस्टम है ना, रेजिडेंशियल एरियाज़ में जहाँ पे मेंटेनेंस काफ़ी पुअर है, वहाँ पे ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो ये लेक्चर था, थोड़ा मैंने सोचा कि अवेयर कर दो भैया, कुछ भी हो रहा है आजकल। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।